डिलिमिटेशन कमीशन की ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में हमेशा ही खड़ी होती रही कि जनाब आपने रिपोर्ट देनी भी है या नहीं, इलेक्शंस करवाने भी हैं या नहीं। तो आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो लगातार मेरे सहयोगी सोमिल बताने की कोशिश कर रहे थे कि कभी भी आ सकती है, वो आखिरकार आ ही गई। अब सबसे बड़े सवालिया निशान ये है कि क्या कुछ सीट्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, कौन सी सीट कहाँ के लिए रिजर्व्ड हुई है, क्या सीट में फेरबदल भी हुआ है, क्या जो सीट्स पहले हुआ करती थी वो आज भी वैसे की वैसी मेंटेन्ड हैं या नहीं कुछ, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फेरबदल देखने को मिला है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम जो है बारीकी से हुआ है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि कश्मीर के साथ तो बहुत गलत हुआ है, पर जम्मू के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि कहा जा रहा था सीट बढ़ाई जाएंगी, और अगर बात की जाए सीट बढ़ाई भी गई है। और उसमें सबसे प्यारी सीट जो एक निकल के सामने आई है वो किसी और नाम से नहीं बल्कि श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम से एक सीट निकल के आई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी कहा जा सकता है और कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र भी लोगों के लिए जो बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में स्पेशली लोग आते हैं, अमरनाथ की यात्रा हो फिर माता वैष्णो देवी की यात्रा हो, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है हमारे इस धर्मस्थल को लेकर। चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी सीट रिजर्व्ड है, स्पेशली पहले एसटी के लिए, फिर एससी की बात करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी कितनी सीट्स आई और वहाँ पर कौन कौन सी सीट रिजर्व हुई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कौन कौन सी सीट को रिजर्व किया गया है। सबसे पहले बात कर लें रामनगर की, कठुआ साउथ, मढ़, अखनूर, बिश्ना, आरएसपुरा। मैं बात करूं अगर आरएसपुरा के लेकर, तो आरएसपुरा एक, पहले तो दोनों अलग अलग थे, यानी सुचेतगढ़ और आरएसपुरा दोनों अलग अलग थे, बट बता दें कि इस बार सुचेतगढ़ और आरएसपुरा दोनों एक साथ आए हैं, इकट्ठे आए हैं। इसके अलावा जो एमपी इलेक्शंस के, अगर मैं जो एमपी इलेक्शंस होते हैं यानी कि जो उनकी असेंबली सीट्स होती हैं, वो तो इस बार 5 होनी थी, पर उसमें भी फेरबदल देखने को मिला है। अनंतनाग के साथ इस बार कोई और नहीं बल्कि राजौरी भी एडअप हुआ है। चलिए अब उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे, पर उससे पहले एसटी कहाँ पे उनके लिए सीट को रिजर्व किया गया है, क्योंकि इस बार ये कहा गया था कि 9 सीट्स जो हैं वो स्पेशली एसटी के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी और करनी चाहिए भी, और हमने करेंगे भी। और इस पर कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी पीठ काफ़ी थपथपाई भी थी। और अब वो कौन कौन सी सीट रिजर्व हुई हैं आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं। अनंतनाग से 8 सीट जो, माफ़ कीजिएगा, 1 सीट को रिजर्व किया गया है। वो सीट जो है वो लेमो का इलाका है। इसके बाद अगर मैं बताने की कोशिश करूं एसटी की और कौन कौन सी सीट को रिजर्व किया गया है, तो सबसे पहले बात करें गुरेज की, दरहाल, कंगन, उसके बाद थाना मंडी, सुरनकोट, मोहर, पुंछ हवेली, और उसके बाद मेंढर जो मैं आपको बता चुकी। ये एसटी की सीट्स जो हैं यहाँ के लिए रिजर्व की गई हैं। जो लगातार बातें हो रही थी एसटी को लेकर, तो आखिरकार 9 सीट्स कहीं ना कहीं कुछ एसटी के लीडर्स ही इस बात को कहते हुए नजर भी आए हैं कि आपने इस बार ऐसा कुछ खास क्या दे दिया, क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी अप्रॉक्स 10 लोग, वैसे तो 14 लोग एसटी के रिजर्व थे, बट अगर बात करें सिर्फ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 10 लोग जो थे वो असेंबली में थे, बट इस बार एसटी के अप्रॉक्स जिसके लिए सीट को एग्जैक्टली रिजर्व किया गया है वो एसटी की 9 सीट्स थी और ये उनके नाम है। चलिए मैं बात कर लेती हूँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सीट की जिसमें सबसे ज़्यादा फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं फेरबदल हुआ है तो वो जम्मू की अगर मैं बात करूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करते हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में अप्रॉक्स 11 सीट्स जो हैं वो बनकर सामने आई हैं, जिसमें से 4 जो है वो रिजर्व की गई हैं। अब वो रिजर्व कौन कौन सी हैं मैं बता दूं, बिश्ना, आरएसपुरा, मढ़ और अखनूर। इसके अलावा वो 11 सीट्स कौन सी हैं उसका बाद आराम से जिक्र करेंगे, पर जहाँ जहाँ पर जो रिजर्व हुई हैं मैं आपको पहले वो बताने की कोशिश करती हूँ। राजौरी की इस बार 5 सीट्स निकल के सामने आई हैं, जिसमें से 2 सीट्स जो है वो रिजर्व हुई हैं, थाना मंडी और दरहाल, जो एसटी के लिए रिजर्व हुई है। इसके बाद अगर बात करें पुंछ की, तो पुंछ की 3 सीट्स निकल के सामने आई हैं और तीनों ही जो है वो एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं, यानी कि वहां पर कोई भी अलग नुमाइंदा यानी कि शेड्यूल कास्ट का कोई वहां पर लड़ नहीं सकता क्योंकि सीट रिजर्व हो गई है, या फिर आम नागरिक वहां का लड़ नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एसटी के लोग ही जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ही पुंछ में लड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ सांबा की, तो सांबा की 3 सीट्स जो है वो सामने आई, जिसमें से 1 सीट जो है वो रामगढ़ की जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। कठुआ की अगर मैं बात करूं तो कठुआ की 6 सीट्स निकल के सामने आई हैं, जिसमें से कठुआ साउथ जो है वो एससी के लिए रिजर्व किया गया है। उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो 4 सीट्स उधमपुर की सामने आई हैं, जिसमें से 1 रामनगर जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो रिजर्व किया गया है। अब बात कर लेते हैं रियासी की, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा 3 सीट्स वहाँ पर हैं
एक एसटी के लिए रिजर्व की गई है जो कि महोर है, और एक जो नई सीट सामने आई है वो श्री माता वैष्णो देवी जी की, जो मैंने पहले ही जिक्र किया उसके बारे में। आगे बात करते हैं रामबन की। तो रामबन में 2 सीट्स को रिजर्व किया गया है, डोडा में माफ़ कीजिएगा रिजर्व नहीं किया गया है, वहाँ पे सीट्स जो है वो सामने आई हैं। इसके अलावा बात करें अगर डोडा की तो 3 सीट्स जो है वो सामने आई हैं। इसके साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की। तो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूं, जो कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है, कुपवाड़ा की अगर मैं बात करूं, कुपवाड़ा में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के 6 सीट्स निकल के सामने आई हैं। बारामूला में 7 सीट्स, बांडीपुरा में 3 सीट्स, गांदरबल में 2 सीट्स, श्रीनगर में 8 सीट्स, बदगाम में 5 सीट्स, पुलवामा में 4 सीट्स, शोपिया में 2 सीट्स, कुलगाम में 3 सीट्स, अनंतनाग में 7 सीट्स और किश्तवाड़ जो कि जम्मू डिवीजन का हिस्सा है उसमें 3 सीट्स निकल के सामने आई हैं। अब चलिए लगातार अब आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीट्स निकल के सामने आई हैं अब आपको वो भी बताने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। पर उससे पहले जो एमपी इलेक्शंस में होने वाला है उसका भी कुछ फेरबदल जो है वो ज़रूर हुआ है। अब उस फेरबदल की थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि हर सीट को अगर मैं बात करूं जम्मू की तो जम्मू में 18 अलग अलग में डिवाइड किया गया है, जिसमें जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में महोर, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बिश्ना, आरसपुरा, जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, भलवाल नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मढ़, अखनूर, खोड़, कलाकोट, सुंदरबनी। ये जम्मू में एमपी इलेक्शंस लड़ेंगे ये उनका कार्य क्षेत्र रहेगा, यानी कि ये सामने। अब आप यहाँ पे कुछ नाम नए सुन रहे होंगे, जिसमें से जम्मू ईस्ट से पहले का था, बाहू नया नाम आया है, जम्मू साउथ नया नाम आया है, जम्मू नॉर्थ नया नाम आया है। तो आपको बता दें ये सब जो है वो अलग अलग लोगों की अगर मैं बात करूँ अलग अलग जगहों पर वो सामने ज़रूर आया है। इसके बाद अगर बताने की कोशिश करें, चलिए आगे बढ़ते हैं और असेंबली सीट्स में उधमपुर की अगर बात करते हैं तो उधमपुर में अगर बात करें मुगल मैदान, किश्तवाड़, पाडर, भद्रवाह, डोडा वेस्ट, रामबन, बनिहाल, उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामनगर बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ नॉर्थ, कठुआ साउथ, हीरानगर। उधमपुर में जो एमपी इलेक्शंस लड़ने वाले हैं वो इन सीट्स पर लड़ेंगे, वो उनका कार्यक्षेत्र ये रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इस बार कुछ डिफरेंट हुआ, कुछ चेंज हुआ। नाम ऐसा हुआ कि जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न जो अलग अलग हमेशा ही इस बात को लेकर लड़ते रहते हैं, लोग यहाँ के ये कहते हैं कि जम्मू के लिए ज़्यादा, कश्मीर के लिए ज़्यादा, जम्मू के लिए कम, इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब उस चीज़ को कहीं ना कहीं इधर एक क्वेश्चन मार्क लगा और कहीं ना कहीं फुल स्टॉप भी। अब ऐसा क्यों है आपको बता दें, एक सीट आई है अनंतनाग और राजौरी दोनों एक साथ। अब वो कौन कौन सी आई है, कहाँ कहाँ के इलाकों की आई है, मैं आपको वो बताते हैं। जैनीपुरा, डीएच पौरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, लरनो, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, बिजबाड़ा, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम, नौशहरा, राजौरी, दरहल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली, मेंढर, ये सब यानी कि राजौरी के जितनी इस समय सीट्स बनी हैं और अनंतनाग की सीट्स मिलकर जो है अनंतनाग राजौरी की एमपी सीट्स बनाएगी। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर कुछ एक नया फेरबदल जो है वो ज़रूर कहा जा सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन में कुछ नया फेरबदल ज़रूर हुआ है। बात कर लेते हैं अब श्रीनगर की। तो श्रीनगर की जो एमपी सीट है उसमें बताएं कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खनियार, साउथ श्रीनगर, सोनबर, चनापोरा, जूनीमार, ईदगाह, सेंट्रल शलतिंग, खाना साहिब, चंदोरा, पामपोर, तराल, पुलवामा, राजपुरा, शोपियां, इन सीट्स का मिक्सचर होगा। ये सीट्स जो है कार्यक्षेत्र होगा श्रीनगर के एमपी की। चलिए अब आगे बात करते हैं बारामूला की। बारामूला की अगर मैं बात करूं तो बारामूला में भी इस तरह की सीट्स को जो है वो डिवाइड किया गया है ताकि उनका भी कार्यक्षेत्र जो है वो निकल के सामने आए। अब आप लोगों को अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की बात भी ज़रूर सुननी होगी। चलिए अब आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट का इस बार कौन कौन सी सीट्स जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। इस बार एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट बनाई गई है, ये रिपोर्ट बिल्कुल मेरे हाथ में है, जिसमें पॉपुलेशन वाइज कौन से लोग जहाँ पर ज़्यादा हैं, जिसमें ST, SC, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही ध्यान दिया गया है कि आखिरकार
कहाँ पर कितना है। इवन बाहू की, जब हम जम्मू के डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को भी मैं एक्सपैंड करके आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने चेंजेस जो है वो देखने को मिली है। सबसे पहले मैं अगर बात करते हैं पुंछ की, तो पुंछ की अगर बात करें, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर, ये 3 सीट्स हैं जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बताया, और ये तीनों की तीनों एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। राजौरी की अगर मैं बात करूं, कलाकोट, सुंदरबनी, ये एक साथ हैं। इसके साथ साथ में नौशहरा, राजौरी, दरहाल, थाना मंडी, इसमें से दरहाल और थाना मंडी दोनों एसटी से रिजर्व्ड है, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके आगे बात करते हैं, अब आते हैं जम्मू की। तो जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ से जो एक सीट निकली वो थी बिश्ना की, आरएसपुरा, जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, भलवाल नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, मढ़, अखनूर, खोर। यानी कि वो दुमाना वाली सीट जो पिछली बार जहाँ से बाली भगत एमएलए रहे हैं, वो सीट इस बार कहीं ना कहीं मर्ज की गई है। और जो चेंज हुआ है, यानी कि जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहा जाता है सबसे बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी इसको माना जाता है, और गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो, अगर आप बात करें सुंचवा, बठिंडी और आगे आगे चलते जाइए टूवर्ड्स गाड़ीगढ़ और ये सब आगे आगे था, इस बार बिल्कुल चेंज किया गया है इसको जम्मू नॉर्थ, जम्मू, अगर मैं बात करूं जम्मू वेस्ट तो एक था, जम्मू ईस्ट एक था, बल्कि बाहू, जम्मू साउथ किया गया है, जम्मू साउथ और जम्मू नॉर्थ साथ में बाहू, यानी कि कहीं ना कहीं डिवीजन जो है वो ज़रूर किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं सांबा की। तो सांबा में 3 सीट्स निकली थी जिसमें नाम है विजयपुर, सांबा और रामगढ़। रामगढ़ तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि एससी से रिजर्व हो चुका है। कठुआ की अगर बात करें तो बनी, बिलावर, बसोली, कठुआ नॉर्थ, कठुआ साउथ और हीरानगर। इसके साथ साथ में उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामनगर। आगे बात करते हैं रियासी की, तो रियासी में मोहौर, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी। आगे बात करें रामबन की, तो रामबन में 2 सीट्स हैं जिसमें से रामबन 1 और बनिहाल 2। डोडा में भी थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, सीट बड़ी है। बदरवा, डोडा और डोडा वेस्ट की सीट बड़ी है। चलिए आगे बात करते हैं, अब आते हैं किश्तवाड़ की ओर। और किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं तो मुगल मैदान, किश्तवाड़ और पाडर, 3 सीट्स जो हैं वहाँ पर आई हैं। अनंतनाग की अगर बात करते हैं, चलिए अब अनंतनाग, क्योंकि इस बार अनंतनाग और राजौरी एक साथ आए हैं तो अनंतनाग की बात क्यों ना हो। अनंतनाग की बात करते हैं, डोडू, लरनो, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, बिजबाड़ा, अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम, ये जो सीट्स निकल के सामने आई हैं। अब बात करते हैं कुलगाम की, तो डीएचपोरा, कुलगाम और देवसर सीट्स जो हैं वहाँ से आई हैं जो सामने निकल आ रही हैं। और शोपिया की अगर मैं बात करूँ तो जैनीपुरा और शोपिया। इसके साथ साथ पुलवामा में पंपोर, त्राल, पुलवामा और राजपुरा। अब बात यह है कि अलग अलग नाम भी निकल के सामने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी बोलना कहीं ना कहीं इनका स्टार्ट हो गया है, जिसमें एनसी कहीं ना कहीं इस जो रिपोर्ट आई है उससे संतुष्ट नहीं है। पीडीपी की बात करें तो पीडीपी से संतुष्ट नहीं है, यानी कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज इससे कुछ ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। अभी तक कांग्रेस ने कुछ जवाब दिया नहीं है, पर हाँ अभी तक ना उनकी तरफ से कोई ट्वीट वैसा कुछ आया है। बट अगर एनसी की बात करूं और पीडीपी की बात करूं तो दोनों ही, अगर मैं बात करूं, दोनों ही अभी समय इनकार करती हुई नजर आ रही हैं कि भैया ये सब तो सही नहीं है और ये हम कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं बदगाम की, तो बदगाम, बिरवा, खान साहिब, चरार इज हरीफ, चदोरा, ये बदगाम की सीट्स जो हैं वो निकल के सामने आई हैं। श्रीनगर की अगर बात करूं, हजरत बल, खनियार, साउथ श्रीनगर, सोनवार, चनापोरा, जूनीमार, ईदगाह, सेंट्रल, शलतेंग जो है वो निकल के सामने, सीट सामने है ये। और इसमें अब आपके एमएलए सामने आएंगे। अब कभी भी ऐसा हो सकता है, जिस तरह से पिछली बार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि नवंबर के लिए भैया रेडी हो जाइए, नवंबर में यहाँ पे एमएलए इलेक्शंस होंगी, आपकी एक अपनी सरकार होगी जिसमें आप अपने सवाल रख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हमें ये परेशानियाँ हैं और इस पर आपके द्वारा काम होना चाहिए। चलिए गांधरबल की अगर बात करें तो कंगन जो एसटी से रिजर्व्ड है और उसके बाद एक गांधरबल। आगे बात करते हैं बांडीपुरा की, तो सोनावरी, बांडीपुरा और गुरेज। इसके साथ साथ में अब बारामूला चलते हैं। बारामूला की अगर बात करें, सोपोर, रोहामा, रफीबाद, उरी, बारामूला, तंगमार्ग, कुंजेर, पटन, ये बारामूला के सीट्स हैं जो वहाँ पर सामने आई हैं। कुपवाड़ा की अगर मैं बात करूँ, करना, उसके बाद त्रिहगम, कुपवाड़ा,
लुलाब, हंडवारा और लंगेट, ये सीट्स जो हैं अभी इस समय क्लैरिटी हुई है कि ये निकल के सीट्स जो हैं वो सामने आई हैं, जो पिछली बार भी थी इस बार भी हैं, क्योंकि कश्मीर में कोई ज़्यादा सीट्स बड़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट बड़ी है। वहीं अगर मैं बात करूं जम्मू की, तो जम्मू में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल इस बार ज़रूर हुआ है। अब मैं बात करने जा रही हूँ, अगर हम बात करें जम्मू की, यानी कि जम्मू में कितनी इस समय कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितनी कितनी फेरबदल जो यहाँ पर हुआ है, अब आपको वो बताने की कोशिश जो है वो ज़रूर करेंगे। एक क्षण हमें ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी अपने अपने सवाल रख सकते हैं कि आप लोगों को किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं और किस बारे में जानना चाहते हैं। जो श्री माता वैष्णो देवी वाली एक नई सीट बनी है, आपको बता दें, वो कटरा तहसील, बोमाक तहसील, रियासी तहसील का पार्ट जो है वो भाबार, ब्राह्मणा, भागा कटोली और कटोली बजलान, ये नाम जो हैं वहाँ से, मतलब उस एरिया से जो है ये एक सीट निकली है। अब बात कर लेते हैं जम्मू की सीट्स की, जो अभी कुछ चेंज ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इस समय जम्मू के लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि आखिरकार जो सीट्स लाई हैं, जो सीट्स चेंज हुई हैं, वो आखिरकार किस किस की हुई हैं। अब देखिए, जो जम्मू साउथ की सीट आई है वो गाड़ीगढ़, सतवारी, हक्कल, खंडवाई, डिग्याना, जम्मू कैंट। अब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 55, 56, 57, 58, 73, बाहू तहसील का जो चौवादी एरिया है, वार्ड नंबर 68, वार्ड नंबर 69, वार्ड नंबर 70, इवन आरसपुरा के जो तहसील है उसका दरसुपुर इलाके को भी जम्मू साउथ का पार्ट जो है वो बनाया गया है, जो एक अलग सी सीट हुई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फेरबदल यहाँ पे हुआ है, आरसपुरा एक अलग सीट हुआ करती थी और सुचेतगढ़ एक अलग सीट हुआ करती थी, बट अब इस बार आरसपुरा की अगर मैं बात करूँ तो सुचेतगढ़ तहसील उसी के बीच में आ गई है, यानी कि और जो वहाँ के एमएलएस के लिए अब कहीं ना कहीं एक बात है कि जो वहाँ के सुचेतगढ़ के एमएलए रहे हैं और आरसपुरा के एमएलए रहे हैं, वो अब कुछ चेंजेस ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अब वो सीट को, पिछली बार ये कहा जा रहा था कि जो आरसपुरा की सीट है उसको रिजर्व कैटेगरी से हटा दिया गया है, बट अब देखा जा रहा है सुचेतगढ़ और आरसपुरा को मर्ज करके दोनों ही शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब बात करते हैं बाहू की, क्योंकि बाहू भी एक चेंज हुआ है, बाहू में भी एक नया नाम निकल के सामने आया है। तो बाहू की अगर मैं बात करूं, बाहू सुंजुआ, बाहू पाटली, इसके बाद इंक्लूडेड जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो वार्ड नंबर आते हैं, वार्ड नंबर 20, 21, 12, 43, माफ़ कीजिएगा 42 है शायद, 42, वार्ड नंबर 42, 43, वार्ड नंबर 44, वार्ड नंबर 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 एंड 74, ये वार्ड जो है वो बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आएंगे। इसके साथ साथ जम्मू तहसील, जम्मू साउथ की जो तहसील है, वार्ड नंबर 45 एंड 46, वो भी अब बाहू में ही जाएंगे, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। जम्मू ईस्ट के बारे में भी कुछ फेरबदल जो है ज़रूर हुआ है, क्योंकि जम्मू तहसील का बेन बजलाल और अगर नगरोटा तहसील का भी जगती जो है वो जम्मू ईस्ट में डाला गया है। और इसके साथ वार्ड नंबर अब मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके लगभग 19 वार्ड एक साथ ही हैं जम्मू ईस्ट में। इसके बाद एक वार्ड नंबर 71 उसको जम्मू ईस्ट में ऐड किया गया है। अब मैं आगे बात करूं भलवाल नगरोटा की, तो भलवाल नगरोटा में ढंसल तहसील, इसके साथ साथ में भलवाल तहसील का जो पार्ट है, भलवाल तहसील का एक्सक्लूडेड, भलवाल भलवाल तहसील को एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके साथ साथ भलवाल पार्शली को ऐड किया गया है, कोटी, इसके साथ साथ नगरोटा तहसील को खुद एक्सक्लूड किया गया है। जगती को भी, कुछ जगती का हिस्सा जो है वो भलवाल नगरोटा में रखा गया है, कुछ जगती का इलाका जो है वो जम्मू ईस्ट में रखा गया है। वहीं जम्मू तहसील की अगर मैं बात करूँ, सुनेसर की, संगून की और पोथल की, वो भी भलवाल नगरोटा में आई है। इसके बाद जम्मू वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जम्मू वेस्ट में वार्ड नंबर 12 से लेके 12, 13, वार्ड नंबर 24, 25, 26, 27, 30, 29, 31, 32, 33, 39, 40 एंड 41 को डाला गया है। इसके साथ साथ जम्मू नॉर्थ जो एक नया नाम है, जम्मू नॉर्थ की अगर मैं बात करूं तो जम्मू नॉर्थ तहसील में इंक्लूड किए गए हैं वार्ड नंबर 37, 38, 59 से लेके 67 सभी के सभी जम्मू नॉर्थ में आ रहे हैं। और इसके अलावा जम्मू तहसील के वार्ड नंबर
34, 35, 36 को जो है वो ऐड किया गया है। कुछ बिल्कुल चेंज है, कुछ बिल्कुल न्यू है। अब एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन तो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं खोर की बात करूं तो खोर तहसील, खरन बली, उसके बाद मेरिया मैदान, उसके बाद चौकी चौरा, ये खोर में डाला गया है। अखनूर की अगर मैं बात करूं तो जोड़ियाँ, परगवाल, अखनूर, ये इसको डाला गया है और अखनूर सीट को ही जो है वो रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट की उसमें। इसके साथ साथ में मढ़ की अगर मैं बात करूँ तो मढ़ तहसील में इंक्लूड किया गया है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 72, 75। इसके साथ साथ में कोटी, उसके बाद जम्मू वेस्ट तहसील के भदहोर पीसी। ठीक है, इसके बाद में अगर बताने की कोशिश करें कालाकोट सुंदरबनी, तो कालाकोट सुंदरबनी की अगर मैं बात करूँ, सुंदरबनी तहसील, कालाकोट तहसील, तरियात तहसील और सलोट तहसील को डाला गया है। ये कालाकोट और सुंदरबनी इसको किया गया क्योंकि पिछली बार एक साथ ही ये मर्ज थे, इस बार मतलब अलग अलग किया गया है ज़रूर। नौशहरा की अगर मैं बात करूँ तो किला दरहाल, बेरी पतन और नौशहरा तहसील को जो है वो डाला गया है सिर्फ नौशहरा की सीट में। यानी कि कहीं ना कहीं अब नौशहरा की सीट में भी लोगों को ध्यान ज़रूर दिया गया है कि नौशहरा में भी लोगों के साथ थोड़ा जस्टिस हो, क्योंकि जिस तरह से ये जो किला दरहाल, बेरी पतन और नौशहरा के इलाके हैं, ये हम लोग वहाँ पर होके आए हैं और हमने यहाँ के लोगों का थोड़ा सा जायज़ा लिया था कि आखिरकार आपके कितने लोगों का यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। तो कुछ खासे डेवलपमेंट वहां पर देखने को नहीं मिली थी। वहां के लोगों के पास तो अभी तक ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी लेने के लिए भी उनको नहरों में, नदियों, नालों में आना पड़ता था ताकि वो घर का पानी भी वहीं से ले, अपने जो उनके माल मवेशी हैं उनको भी वहीं से आगे पानी पिलाएं। और कहीं के पास तो अभी तक वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वहाँ पर पुल तक नहीं है जो लोग वहाँ से नदी पार भी आराम से कर सके। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दी जानी चाहिए थी और ध्यान दी भी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगर दरहाल की, तो दरहाल तहसील, कोटरंका तहसील और खवस तहसील जो है वो डाली गई है। दरहाल की अगर मैं बात करूँ तो एसटी से इसको रिजर्व किया गया है। रजौरी की अगर मैं बात करूं तो रजौरी तहसील में को एक्सक्लूड किया गया है। इसके बाद फतेहपुर पीसी, सोहना पीसी, डूंगी पीसी, बगला पीसी को जो है वो ऐड किया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस बार चेंज जो है वो ज़रूर देखने को मिला है। इसके बाद में अगर बात करूं मेंढर की तो बालाकोट, मनकोट, क्योंकि जो अगर मैं बात करूं पुंछ इलाके की, तो पुंछ इलाके की तीनों सीट्स ये कुछ ज़रूर डिफरेंस है और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर देखा जा सकता है क्योंकि तीनों की तीनों सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। एटलीस्ट एक सीट जो थी वो ओपन रखनी चाहिए थी ताकि वहाँ के जो एक कोई शख्स है जो ओपन लड़ना चाहता है उनके लिए भी एटलीस्ट जगह होती लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों सीट्स को रिजर्व किया गया। मतलब यानी कि पुंछ के जितने भी एमएलएज निकल के आएंगे वो शेड्यूल ट्राइब से निकल के आएंगे। तो क्या वहाँ के लोगों की ये नहीं है कि ऐसा कुछ कि हमें कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ इस तरह की, हमें सिर्फ क्योंकि तीनों ही एसटी रिजर्व्ड है तो वो थोड़ा सा अलग लगा, तो इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। बाकी जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है कुछ ना कुछ तो ज़रूर उन्होंने सोचा ही होगा, इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट बनाई होगी। बाकी आप इस रिपोर्ट से कितना वाबस्ता रखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।